नमस्कार, एस्ट्रो ओशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे ज्योतिष विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरह एक-एक बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी तरह थोड़े से प्रयास से, निरंतर अभ्यास से हम ये आध्यात्मिक ज्योतिष ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आज के जीवन में जो निराशावादिता है और ऐसा जीवन चल रहा है संघर्ष में, उस समय में हमें इस ज्ञान को जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है, आशावादी रहने के लिए। कि हम हर पल आशावादी बने रहें, हमें वो पॉजिटिवनेस मिलती रहे, इसके लिए इस ज्ञान को उतारना बहुत ज़रूरी है। हमारा हर तथ्य सीप में मोती की तरह सँभालने और सहेजने योग्य है। तो आज हम सभी ग्रहों के कारतत्वों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से आज का प्रमुख ग्रह है सूर्य। सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है, जो राजनीति का राज सेवा का कारक है और इससे संबंध जो हमारे पिता का भी कारक है। और ये हमारे लिए बहुत जिस जातक की पत्री में सूर्य श्रेष्ठ होता है, उस जातक की सरकारी नौकरी, सरकार से संबंधित कार्य, राजनीति से संबंधित और कई डॉक्टर्स की जन्म पत्री में भी सूर्य अच्छी स्थिति में होता है। और ये शरीर विज्ञान और जीव विज्ञान का भी कारक है। दूसरा जो प्रमुख ग्रह है हमारी जन्म पत्रिका में वो है चंद्रमा, जो हमारे मन और माता का कारक है। अगर चंद्रमा कमजोर होता है हमारे पत्रिका में तो जहाँ तक थोड़ा सा भावुक हो जाता है, थोड़ा सा कमजोर चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। तो ये हमारे यात्रा का, पानी का, जल यात्रा का भी कारक है। और तीसरा प्रमुख ग्रह हमारे पत्रिका में है मंगल ग्रह, जो कि शुभ होना बहुत जरूरी है। हमारे रक्त का कारक है, सैन्य शिक्षा का, और आर्मी कमांडर की तरह ये बिहेव करता है। ये हमारे इतिहास, दंत चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, हमारी पत्री में ये भाई का भी कारक है। रक्त संबंधी जो विकार है वो भी मंगल से ही होते हैं। इसलिए मंगल की स्थिति पे भी ध्यान देना जरूरी होता है कि जन्म पत्रिका में कैसी है। उससे अगला ग्रह जो है वो है बुध ग्रह, जो माता का, माँ का, बहन, बुआ, बेटी सभी का कारक है। और ये हमारी शिक्षा का भी कारण है। एक किसी जातक की पत्री में अगर बुध श्रेष्ठ स्थिति में है तो उस वो प्रमुख गणितज्ञ भी हो सकता है। ये लेखा शास्त्र आदि ये सब बुध से ही संबंधित है। और ये हास्य और इन चीजों का भी कारक है। इससे अगला ग्रह जो है हमारी पत्रिका में वो गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह की स्थिति भी पत्रिका में श्रेष्ठ होनी आवश्यक होती है, सफलता के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए। जो हमारी शुभ कार्य होते हैं वो भी हमारी मंगल और गुरु की स्थिति से ही निर्भर करते हैं। एक अच्छा सलाहकार हमें गुरु ही देता है। जीवन में अच्छा या बुरा, हमारी जो खुशियां हैं, जो घर में मंगल मांगलिक कार्य हैं, गुरु से ही संबंधित होते हैं। तो हमें साहित्य से संबंधित उच्च शिक्षा और डिग्री, पीएचडी वगैरह करने का भी क्षेत्र में लेकर जाता है। गुरु की स्थिति पत्रिका में श्रेष्ठ होनी बहुत आवश्यक है। इससे जो नेक्स्ट और अच्छा ग्रह है अगला, वो है शुक्र ग्रह, जो कि हमारी पत्रिका में दाम्पत्य का, सुख का, सौंदर्य का, खुशी का, काव्य सौंदर्य, नृत्य का, इन सब का कारक है। जो हमारे इतने ब्यूटी पेजेंट होते हैं और ये सत्य कला, पेंटिंग आदि सब है, इनका कारक शुक्र है। शुक्र हमारी लाइफ में लग्जरी का भी कारक है, जो हमारी लाइफ को लग्जरी से भर देता है। धन संपन्नता होती है तो उसके लिए शुक्र ज्वेलरी का भी कारक है, जो कि हमारी लाइफ में अगर शुक्र अच्छा है आजकल के कलयुग में तो बहुत ही जरूरी है इस संपन्नता के लिए। तो मुझे लगता है कि शुक्र का भी पत्रिका में अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज धन की आवश्यकता सभी को है। धन अच्छा होएगा, शुक्र अच्छा होगा तो हमारा धन, संपन्नता, वैभव भी अच्छा ही होगा। तो उससे हम अगले ग्रह की चर्चा करें तो वो है हमारा शनि ग्रह। शनि ग्रह हमारी पत्रिका में कर्म का कारक है, जो कि हमारे प्रारब्ध के कर्म है, या जो भी अब हम जो कर्म कर रहे हैं
दशम भाव को ये दिखाता है कि अब हमारे इस जन्म में हम किस कर्म से बंधे हुए हैं। औद्योगिक, इंजीनियरिंग, इन सब कार्यों से शनि के का तत्व है ये, इसके अंतर्गत ही आते हैं। और उससे अगले ग्रह की बात करें तो आजकल राहु की बात कर सकते हैं कि राहु बहुत श्रेष्ठ होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा कलयुग का राजा कहा गया है। ये जो सिनेमा जगत, जो फैंटेसी, मायाजाल, ये सब राहु के अंतर्गत ही आता है। एंटीबायोटिक, हिप्नोटिज़्म, विदेश यात्रा और राहु की स्थिति पर ही निर्भर करती है। हमारी पत्रिका में उसकी स्थिति कैसी है, इस बात पर ही निर्भर करता है कि हम आगे विदेश जाएँगे या जातक किस तरह के हिप्नोटिज़्म इस तक इन सब चीज़ों में जा सकता है, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ये सब राहु के ही कारक हैं। कारक तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको अभी थोड़ा बहुत ही बता सकते हैं। अगर हम डिटेल में जाएँगे तो इसकी व्याख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। अगला ग्रह है कि हम मोक्ष कारक ग्रह केतु को लेते हैं, जो कि हमारी अंतिम ग्रह है। ये जो साधु संत हैं उनकी पत्रिका में शेष देखा गया है, बहुत शुभ होता है। तो केतु ओशो की पत्री में बहुत अच्छा था। ये गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र को दिखाता है और अगर ये अच्छा है तो इसको मोक्षदायक ग्रह कहा गया है। आज हमने सभी ग्रह के कारकों की चर्चा करी और बस अब यहीं तक। अगली वीडियो में हम आपको फिर मिलते हैं और सभी ग्रह से संबंधित रोगों के बारे में व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।